हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 21 अक्टूबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस का मुख्य उद्देश्य है आंकड़े को आसान और तेज बनाना, साथ ही इसमें बड़ी मात्रा में संख्यात्मक डेटा का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या शामिल होता है। इस दिवस को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के द्वारा मनाया जाता है। इस आयोग की स्थापना हुई थी 1947 में और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं शिगेरू कावासाकी जो कि जापान के हैं। अक्टूबर मंथ में अब तक मनाए गए जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं इन्हें भी देख लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया है। वहीं 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह के रूप में, 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में, वहीं 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि अक्टूबर के पहले सोमवार को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, स्तन कैंसर जागरूकता माह 1 से 31 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 अक्टूबर और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को ही विश्व विद्यार्थी दिवस भी मनाया गया है। इसके अलावा विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस 15 अक्टूबर, गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है जो इस बार इसका 37वां स्थापना दिवस था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मोदी वैन को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमित शाह ने। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से मोदी वैन को लॉन्च किया है। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उत्तर प्रदेश का 3रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। साथ ही कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 9 अक्टूबर 2021 को मोदी वैन के रूप में डब की गई एक 5 मोबाइल मेडिकल वैन को लॉन्च किया है और यह इन वैनों को भाजपा के सेवा संगठन के कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनाध्यक्ष के रूप में 20 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है अमित शाह की जिन्होंने हाल ही में मोदी वैन को लॉन्च किया है। इसके साथ ही करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति योजना, सर्बानंद सोनोवाल ने माई पोर्ट एप्लीकेशन और नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भवानी देवी ने हाल ही में किस देश में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस में। तो भवानी देवी ने हाल ही में फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जीता है। भवानी देवी जो पहली भारतीय फेंसर के रूप में ओलंपिक में शामिल हुई हैं
और इन्होंने हाल ही में फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता यानी कि चार्लेविल नेशनल कंपटीशन को जीता है। बात करें फ्रांस की तो राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स और करेंसी है यूरो। इसी के साथ इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय फुटबॉल टीम ने 8वीं बार सैफ कप को जीता है। 14वें IPL का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन है, एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर नाम से एक पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है गुलजार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुलजार। गुलजार जो भारतीय कवि, गीतकार और निर्देशक हैं, इन्होंने अपनी नई पुस्तक एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर नाम से एक पुस्तक को प्रकाशित किया है। यह संस्मरण पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में गुलजार ने किशोर कुमार, बिमल रॉय, ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी और महाश्वेता देवी जैसे लोगों के बारे में कई रोचक जानकारियों को साझा किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो हाल ही में 2021 में लॉन्च कुछ बुक और उसके ऑथर को देख लेते हैं। वो है मिजोरम, जिसको लिखा है श्रीधरन पिल्लई ने, जो वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं और इस पुस्तक के समय वह मिजोरम के राज्यपाल थे। शब्द पखेरु को लिखा है नासिरा शर्मा ने। समाज जिसमें मैं रहता हूँ इसको लिखा है नरेंद्र कोहली ने। और मी टू इसको लिखा है करण पुरी ने। इसके अलावा फियर ऑफ गॉड इसको लिखा है बम देवरा चंद्रवदन ने, अयोध्या माधव भंडारी ने। और अटल तो अटल है इसको लिखा है डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है, सरल बचत बीमा योजना किस बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है? तो इसको शुरू किया है इंडिया फर्स्ट लाइफ ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया फर्स्ट लाइफ। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक संयुक्त उद्यम से इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा योजना को लॉन्च किया है। यह बीमा योजना पूरे परिवार के लिए एक बचत और सुरक्षा कवर प्रदान करती है। बात करें इंडिया फर्स्ट लाइफ के MD और CEO की, तो वह है M शाखा। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 2009 में। इसी के साथ कुछ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लॉन्च कुछ फैसिलिटीज को भी देख लेते हैं। इसमें हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने EPLI बॉन्ड, डिजिटल PLI पॉलिसी बॉन्ड का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऑटोमेटेड फ्यूल टेक्नोलॉजी यूफिल को लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो ATM को लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय नौसेना के सहयोग से NAV ई-कैश कार्ड को लॉन्च किया है। कर्नाटका बैंक ने POS डिवाइस वॉइस पोस्ट गो को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव कार्य योजना यानी कि वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्लान को मंजूरी देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो 10 वर्षों यानी कि 2021 से 2030 के लिए तैयार की गई वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। राज्य सरकार ने ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की सीमा को लगभग 79 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने को भी मंजूरी दी है। तड़ोबा अभ्यारण्य जो विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है, यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहाँ अक्सर बाघ देखे जा सकते हैं। वन्य जीव कार्य योजना को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें वन्य जीव पर्यटन प्रबंधन का संरक्षण जागरूकता, दुर्लभ प्रजाति, अवैध शिकार पर नियंत्रण
और वन्य जीवों के अवैध व्यापार इत्यादि शामिल है। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। विधायिका की बात करें तो यह द्विसदनात्मक है। विधान परिषद सीट है 78, विधानसभा सीट है 288। हाल ही में यहाँ पे मिशन कवच कुंडल योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाबा के सफ़ेद प्याज को, महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है 13वीं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था मालदीव में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मालदीव। तो सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसका 13वां संस्करण 1 से 16 अक्टूबर 2021 तक मालदीव की राजधानी माले में किया गया था। यह इसका 13वां संस्करण था जिसका विजेता भारत बना है। मालदीव की बात हो रही है तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है माले, करेंसी है मालदीव रुपया, राष्ट्रपति है इब्राहिम सोलिह और वहाँ की संसद है मजलिस। हाल ही में मालदीव में भारत के उच्चायुक्त बने हैं मुनु महावर। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है खेल प्रतियोगिता की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में गोल्फ का द प्लेयर्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 11 से 14 मार्च 2021 को फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, जिसका विजेता बना है संयुक्त राज्य अमेरिका और उप विजेता बना है यूनाइटेड किंगडम। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन 1 से 11 फरवरी 2021 तक कतर में किया गया था और इसका विजेता बना है जर्मन क्लब। वहीं टेनिस से संबंधित रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स का आयोजन 11 से 18 अप्रैल 2021 को घड़ी निर्माता कंपनी रोलेक्स के द्वारा रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता को मोंटे कार्लो मोनाको में आयोजित किया गया था और इसके विजेता बने हैं स्टेफानोस सितसिपासो। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द चैलेंज। तो हाल ही में अंतरिक्ष में एक रूसी फिल्म की शूटिंग की गई है और इस फिल्म का नाम है द चैलेंज। द चैलेंज एक रूसी अंतरिक्ष डॉक्यू ड्रामा फिल्म है। यह बाहरी अंतरिक्ष में शूट की गई पहली फीचर लेंथ फिक्शन फिल्म है। यह स्पष्ट रूप से नासा और एलन मस्क के स्पेसएक्स से जुड़े एक हॉलीवुड फिल्मांकन इन स्पेस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च की तारीख है 20 नवंबर 1998। अगला क्वेश्चन है एनआरडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमित रस्तोगी। अमित रस्तोगी एनआरडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अमित रस्तोगी जो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। एनआरडीसी यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके नए अध्यक्ष यानी कि सीएमडी बने हैं अमित रस्तोगी। इससे पहले वे 5 साल के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के निदेशक और 2 साल के लिए नौसेना डॉक यार्ड में अतिरिक्त महाप्रबंधक टेक सेवाओं के निदेशक थे। एनआरडीसी की स्थापना भारत में 1953 में विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसी के साथ कुछ और नियुक्तियों को भी देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष बने हैं सहदेव यादव। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं पीएल हरनाथ। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं एरिक ब्रेगेंजा। जबकि भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख बने हैं संजय भार्गव। भारतीय इस्पात संघ के महासचिव बने हैं आलोक सहाय। अगले क्वेश्चन है वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 के रिपोर्ट को हाल ही में जारी की गई है।
इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से 71वां। तो यह रिपोर्ट, तो इस इंडेक्स में भारत 71वें स्थान पर है। भारत ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 113 देशों में 71वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं इसके बाद पाकिस्तान जो 75वें स्थान पर है, श्रीलंका 77वें स्थान पर, नेपाल 79वें स्थान पर और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने इस सूचकांक में 77.8 से 80 अंकों के बीच शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ 2021 में जारी कुछ और इम्पोर्टेंट इंडेक्स को देख लेते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 को जारी की गई थी, जिसमें फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला है। भारत इसमें 139वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत 40वें स्थान पर। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, प्रथम स्थान पर नॉर्वे, भारत 142वें स्थान पर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, भारत प्रथम स्थान पर, मोजाम्बिक, भारत का इसमें 7वां स्थान है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, प्रथम स्थान स्वीडन, भारत का इसमें 49वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नो योर पोस्टमैन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मुंबई डाक विभाग ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई डाक विभाग, और इस एप्लीकेशन का नाम है नो योर पोस्टमैन। तो 16 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर मुंबई डाक विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन नो योर पोस्टमैन को लॉन्च किया है। भारतीय डाक की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके महानिदेशक है आलोक शर्मा। बात करें भारतीय डाक और अंतर्राष्ट्रीय डाक विभाग से संबंधित करेंट अफेयर की, तो हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने EPLI बॉन्ड यानी कि डिजिटल PLI पॉलिसी बॉन्ड को लॉन्च किया है, यानी कि EPLI बॉन्ड का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है। विश्व डाक दिवस को 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम है इनोवेटेड टू रिकवर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र अब किस नाम से जाना जाएगा? तो यह औद्योगिक क्षेत्र नारायण दत्त तिवारी के नाम से जाना जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नारायण दत्त तिवारी। उधम सिंह नगर जिले का पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र अब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम से जाना जाएगा। नारायण दत्त तिवारी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में भी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत थे। वे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से राज्यों को औद्योगिक पैकेज भी दिलवाए थे। बात हो रही उत्तराखंड की, तो राजधानी है, तो स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राजधानियां हैं देहरादून जो शीतकालीन है, गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन है। विधानसभा सीट है 71, राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीट है 5। राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश में तिब्बत से और पूर्व में नेपाल से लगती है। बात करें यहाँ के करेंट अफेयर की, तो अनोत्सव गरीब कल्याण योजना शुरू की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड के जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा। सेल्फी विद टेम्पल अभियान यहाँ शुरू की गई है। इसके अलावा राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन भी स्थापित हुआ है। देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन जो चमोली जिले के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी भी यहाँ स्थापित की गई है। और राज्य सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% तक कर दी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रश्मिका मंदाना।
रश्मिका मंदाना, जिसे हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। रश्मिका मंदाना की सोशल मीडिया पेजों पर फॉलोअर्स की संख्या में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण फोर्ब्स के द्वारा इन्हें सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। रश्मिका मंदाना ने समांथा, विजय देवरकोंडा और यश को पीछे छोड़ पहला स्थान प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है फोर्ब्स की, तो हाल ही में फोर्ब्स ने वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की रिपोर्ट जारी की है और इस सूची में भारत का रिलायंस इंडस्ट्री भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि विश्व में इसे 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। दक्षिण कोरिया की सैमसंग ने ग्लोबल रैंकिंग में बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड जीता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के $100 बिलियन में पहला स्थान एलन मस्क को मिला है। IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।